व्युत्पत्ता नैव संतुष्टो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कहती है बार बार मुझे आपका दर्शन प्राप्त होता रहे, यही मेरी कामना है। और मेरा मन पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, और स्नेह पासा इमं चंदे दृढ़म पांडव विष्णु, पांडव में बंधा हुआ है। तो यदुवंशियों में जहां मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों से भी मेरी प्रीति है, और इसलिए आप मेरे ज्यादा प्यारे हो। और वास्तव में देखा जाए लौकिक स्थिति में तो जो माताएं हैं, और माताओं के नैहर से कोई व्यक्ति आ जाए तब देखिए कितना सेवा सत्कार करती हैं, है ना। अगर भाई का लड़का आ जाए तो क्या पावे महाराज, डल्लू का डल्लू दूध उलेर देते हैं कि अरे बेटा पियो, घर का है। और वहीं कोई इधर उधर का रिश्तेदार आवे तो दो ही लोगों से सबसे ज्यादा प्रीति होती है माताओं की, एक तो दामाद से और दूसरा भाई के बेटे से है। ये सबसे ज्यादा प्रीति के संबंध हैं, उससे ज्यादा संबंध, ज्यादा मधुर कोई संबंध नहीं होता। दामाद का संबंध होता है कि एक बार 3 व्यक्ति भोजन करने गए तो उसमें कई स्त्रियां थी, वो सोचती हैं कि दामाद इसमें कौन सा है। तो एक स्त्री ने कहा कि देखते रहो भी दामाद समझ में आ जाएगा। बोले कैसे? बोले जब घी डालने आएंगी माता जी तो समझ में आएगा कि दामाद कौन सा है। तो सब में तो एक एक बार वो दामाद के पास पहुंची तो महाराज पूरी कटोरी को उड़ेर दिया उनके पास, तो यही दामाद जी है। इतनी ज्यादा प्रीति होती है। और वहां बताया भी है जब भगवान का विवाह होने लगा तो एक विवाह भगवान का अपनी बुआ की लड़की सुतकीर्ति से हुआ है। तो उनकी बुआ जो थी वो चाहती थी कि भगवान मेरे बेटे बने, लेकिन भगवान तो चूंकि अब यशोदा के 2 माँ वैसी ही थी, देवकी जी यशोदा जी, अब तीसरी माँ कैसे बन पाती। तो उन्होंने ये बुद्धि लगाई कि अपने बेटी का विवाह कर दूंगी तो भगवान दामाद बन जाएंगे, और दामाद भी एक बेटा ही होता है, इसलिए ये संबंध सबसे प्रगाढ़ माना गया है। तो भगवान ने ये संबंध बताया है, ये महिमा बताई है ठाकुर जी की कि देखो नाते एक राम जी से एक संबंध आपको स्थापित करो। भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? तो एक संबंध स्थापित कर लेना। भगवान कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे संबंध क्या है? तो श्रवणम, सबसे पहले भगवान का श्रवण करो। जितना श्रवण करोगे उतना ही ठाकुर जी आपके हृदय में उतरेंगे। वहां जब रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र भेजा तो पत्र में क्या लिखा? आज भी द्वारिकाधीश में भगवान का प्रेम पत्र पढ़कर सुनाया जाता है, तब ठाकुर जी को नींद आती है। आज भी द्वारिका में जब शाम संध्या की आरती होती है तो शाम को प्रेम पत्र पढ़कर सुनाया जाता है, तब भगवान को शांति मिलती है, तब वो नींद आती है उनको। तो सबसे पहला लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। वहां रुक्मिणी जी कह रही है कि भगवान मैंने आपके मंगलमय चरित्र को श्रवण किया है, देखा नहीं आपको मैंने, लेकिन श्रवण करके मैंने आपको आपके चरित्रों को हृदय में उतार लिया है कि ऐसा लगता है कि आप मेरे हृदय में हमेशा 24 घंटे विराजमान रहते हैं, ऐसी आसक्ति हो गई है आपके अंदर। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते और निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। और भगवान ठाकुर जी आपका जो मंगलमय चरित्र है कानों से मेरे हृदय में उतर करके सभी जितनी लोभ था, पाप था, वो सब नष्ट हो गया, और मैं आपकी मंगलमयी कीर्ति का ही गान करती रहती हूँ, आपको ही हमेशा याद करती रहती हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। श्रवण करिए, श्रवण के बाद कीर्तन करिए, कीर्तन करने के बाद जब भगवान पुष्ट हो जाएं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्री ठाकुर जी का ध्यान करिए, और
अर्चनम, उसके बाद पूजन करिए सामग्रियों के द्वारा, अर्चनम वंदनम दास्यम, और उसके बाद ठाकुर जी की स्तुति के रूप में, अगर आपको स्तुति आती है तो स्तुति के रूप में वंदना करिए, नहीं आती है तो ठाकुर जी आपकी इतनी बड़ी बड़ी महिमाएं हैं, आपने गोपियों के ऊपर कृपा करी, आपने ब्रजमंडल के इतने सारे ग्वालों के ऊपर कृपा करी, आपने प्रहलाद के ऊपर कृपा की, आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी, उनकी महिमा मंडन करिए कि ठाकुर जी आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और इतने दयालु कि जो पूतना विष लगा करके आई उसको भी मातृत्व गति प्रदान कर दी, इतने दयालु ठाकुर जी हैं, इतना दयालु कौन हो सकता है? तो ऐसा भाव भगवान के प्रति लाइए। अर्चनम वंदनम दास्यम, उसके बाद दास्यत्व भाव लाइए, ठाकुर जी हम आपके दास हैं, जो चाहे। गोस्वामी जी लिखते हैं तुलसी कुत्ता राम का जहाँ खींचे ता जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास जो है राम जी का कुत्ता है, राम जी जहां खींचेंगे तहां जाएंगे। तो ऐसे प्रकार से दासत्व तो लाना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। भगवान जहां आप ले चलेंगे वहां हम जाएंगे, आपकी महिमा जहां लेकर जाएगी वहां जाएंगे। तो अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, और जब दासत्व भक्ति आपकी पुष्ट हो जाए तो भगवान आपको सखा अपना मानने लग जाते हैं, सखत्व भाव आ जाता है, और सखा से सब सारी चीजें बताई जा सकती हैं, कोई वस्तु छिपी नहीं है। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और अंतिम भक्ति है भगवान की कि सब कुछ निवेदन कर देना कि जो मेरा है तो आपका है, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, यही भगवान की वंदना है। ये नवधा भक्ति भगवान ने भागवत में बताई है। तो संबंध बनाना सबसे बड़ी बात है। एक महात्मा थे, वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। कोई भगवान को अपना बेटा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई माता मानता है। लोग तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, लेकिन झूठ बोलते हैं। ये तुमेव माता च पिता खाली गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई चरितार्थ नहीं करता है। कोई भगवान को अपना माता पिता मानता नहीं, मंदिर में जाते हैं और तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें और बाहर चप्पल पड़ा है, नजर उस पर चप्पल पर है कि कब पता नहीं कोई उठा ले जाए, सो चप्पल को देखना चाहिए। तो अपना सर्वस्व व्यक्ति प्रदान नहीं करता, इसलिए उसको लाभ नहीं मिल पाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं एक संबंध बनाओ। एक महात्मा थे, वो नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा करते, ठाकुर जी को अपना पुत्र मान कर रहते, उन्हीं को स्नान कराते, उन्हीं को तेल लगाते और उन्हीं को भोजन बना के पवाते। तो लोग कहते कि अरे महात्मा जी आप साधु बने हैं, जंजाल को छोड़िए, चलिए तीर्थ यात्रा करके आइए। अरे साधु बने हैं तो जंजाल में फंसने के लिए नहीं कि मूर्ति पूजा में फंसे रह जाएं। अरे दिग्भ्रमण करिए, चारों धामों को देखिए, आनंद से भगवान की महिमा मंडन करिए, कहाँ कहाँ भगवान के तीर्थों का सेवन करिए। महात्मा ने कहा कि मेरा बेटा छोटा है भी, इसको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। बेटे को कौन नहलाएगा, कौन धुलाएगा, और कैसे वो सोएगा मेरे बिना, रोएगा वो बेटा मेरा। बहुत लोग समझाते कि अरे बेटा थोड़ी ये मूर्ति है ठाकुर जी की, किसी को देकर चलो, लेकिन महात्मा नहीं मानते, बार बार छोड़कर वो नहीं जाएंगे। और ऐसे करते करते एक बार उनकी इच्छा हुई कि तीर्थराज प्रयाग जाएं, लेकिन प्रयाग जाने के लिए तैयार हुए, तब तक मन में ध्यान आ गया कि अरे प्रयाग जाऊंगा तो फिर मेरे बेटे का कौन ध्यान रखेगा। अकेले रहते थे छोटी सी कुटिया में, उसी में भगवान को नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते, ऐसे जीवन बीत रहा था। अंतिम में प्रयाग जाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन नहीं जा पाए, और अंततो गत्वा एक दिन ठाकुर जी का ध्यान करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो सभी शिष्य परिशिष्य थे, उनको पता चला कि महाराज जी की शरीर शांत हो गई है, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। तो सब लोग आए और दाह संस्कार के लिए, जल समाधि के लिए दाह संस्कार किया जाए, क्रिया किया जाए। क्योंकि वो हमेशा कहते थे अपने शिष्यों को कि देखो मुझे जल प्रवाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि साधु संतों का जल प्रवाह होता है, क्योंकि उनको कोई होता नहीं है, वो दाग ले लेते हैं पहले ही से, धनुष बाण अथवा शंख चक्र का दाग ले लेते हैं, तो उन्हें फिर जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन महात्मा कहते थे कि देखो मेरे एक बेटा है और मेरा बेटा मुझे अंतिम संस्कार मेरा करेगा, इसलिए मुझे कोई जल प्रवाह मत करना। मेरा बेटा है और मुझे अग्नि जरूर प्रदान करेगा, मुझे ये भरोसा है। और भगवान जब उनकी मृत्यु हो गई, सो शिष्यों ने अपना चिता जोड़ी कि देखते हैं बेटा आता है कि नहीं। सो
बेटा कहाँ आए, भगवान तो भगवान है। सब लोगों ने कहा कि अरे महात्मा पागल थे, बुजुर्ग थे, उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, इसी में से कोई अपना दाह संस्कार कर दो। लेकिन जैसे ही किसी ने अग्नि को प्रज्वलित किया, उसी समय ठाकुर जी वहां पर छोटा सा बालक का रूप बना करके प्रकट हो गए कि सुनो, ऐसे हम जलाने नहीं देंगे। बोले आप कौन है? बोले हम, ये हमारे पिता है, हम इनके बेटे हैं, और इनकी गंगा जी इच्छा थी, तो हम प्रयाग से जल लेकर आए हैं। पहले